नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ पाल स्वागत करता हूं आपका जनरल नॉलेज के एक और नए वीडियो में। जैसे कि आप लोगों को पहले से ही पता है, होमगार्ड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हम 10 टॉपिक से लेने वाले हैं। मतलब जितने भी टॉपिक से प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, सभी टॉपिक्स पर जितने भी प्रश्न बनते हैं हम पूरा कवर करेंगे। जैसे कि इंडियन हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, जनरल साइंस हो गया, स्टैटिक जीके हो गया और उत्तर प्रदेश जीके हो गया, यूपी करंट अफेयर्स, पुलिस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अरेंजमेंट से हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। ठीक है, मतलब लाइक हम 10 टॉपिक से प्रश्न कवर करने हैं, लगभग दो दो प्रश्न पहले से ही पता है। तो चलो हम शुरू करते हैं। और ये प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल ओरिएंटेड है आपके एग्जाम से। ठीक है मेरे साथियों, चलो हम शुरू करते हैं। देखो सवाल है पहला, आप लोग आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखो पहला सवाल है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोध गया में। ठीक है, जो प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं उनको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आंसर पहले से ही पता होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। फिलहाल ये बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राजगृह। ठीक है, राजगृह मगध साम्राज्य की राजधानी थी। एक भी प्रश्न को अवॉइड मत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि कम इंपॉर्टेंट है, जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। जैसे कि पहले से ही आप लोगों को पता है कि कंपटीशन इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि बेरोजगारों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो कंपटीशन बिल्कुल टफ होने वाला है। ठीक है ना, हल्के में मत लेना होमगार्ड को। चलो अगला सवाल देखो, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जो जल संधि है ना, उसको क्या कहा जाता है? बताओ। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पाक जल डमरू मध्य। तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य जो मन्नार जिले के बीच एक जल संधि है, उसे पाक जल डमरू मध्य बोला जाता है। ठीक है, याद कीजिएगा इसे। अगला सवाल देखो क्या है, इनमें से कौन सा भारत का सुदूर पश्चिमी आवासित गांव है? जो ये चारों ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, इनमें से भारत का सुदूर पश्चिमी आवासित गांव कौन सा है? बताओ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? घुआर मोटा। ठीक है, घुआर मोटा पश्चिमी आवासित गांव है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा, घुआर मोटा जो है यह पश्चिमी आवासित गांव है। थोड़ा इस कलर को चेंज कर लेते हैं। अगला सवाल देखो क्या है, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में, मतलब संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर। उम्मीद करता हूँ कि सभी को पता होगा ये इसका आंसर, 26 नवंबर। ठीक है प्यारे साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से बताना कि कितने प्रश्न का जवाब आप लोगों ने दिया हुआ है। एकदम ईमानदारी से बताइएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ की सीमाओं को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? बहुत ही अच्छा सवाल। संविधान को जितने भी पृष्ठ हैं उनकी सीमाओं को डिजाइन किसने किया था और कलाकृतियों को सजाया था किसने? बताओ, संविधान को किसने डिजाइन किया था? बताओ बताओ, जल्दी बताओ भाई। क्या श्री नंदलाल बोस? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं बिल्कुल करेक्ट है, श्री नंदलाल बोस। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल ये है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? बहुत ही अच्छा सवाल। भारत में सामुदायिक विकास की कार्यक्रम कब हुई थी शुरुआत इसकी? बताओ। ये भाई बहुत ही अच्छा सवाल है, 1952 में। इसे याद कीजिएगा, मोस्ट ये फैक्ट है। सामुदायिक विकास जो है, देखो ये होमगार्ड प्रश्न से बहुत रिलेट करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है यह 1952 में शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलो अगला सवाल देखो। अगर वीडियो पसंद आ रही हो, ज्ञानवर्धक आपको वीडियो लग रहा हो ना, तो भाई सब्सक्राइब कर लो। सिलेक्शन लेना है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एक भी वीडियो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। चलो अगला सवाल है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक है, सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी गए हैं बिल्कुल करेक्ट है उनका आंसर। चलो अगला सवाल देखो अब। अगला सवाल ये है कि हंस क्रिश्चियन हॉन्टेड ने किस तार में विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा निकट स्थित
चुंबकीय द्विसूचक सुई को विक्षेपित करने की परिघटना की खोज की थी? खोज कब की थी? खोज की थी तो इन्होंने की थी खोज, पहले से ही बता दिया है, ठीक है। किसने? हंस क्रिश्चियन हॉन्टेड ने, इन्होंने तो खोज की थी, लेकिन कब की थी? जो चुंबकीय द्विसूचक सुई है इसका विक्षेपित करने की परिघटना की खोज कब किया गया था? जो विद्युत धारा में प्रवाह होता है, बताओ कब किया गया था? 1820 में, ठीक है। 1820 कहाँ है? हाँ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है, 1820 में, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल ये है कि शक्ति की भौतिक मात्रा बीमा क्या है? शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा क्या है? बताओ बताओ। इसका हो जाएगा m1 L2 T-3 होता है ना, हाँ यही होता है। शक्ति की जो भौतिक मात्रा की बीमा इकाई है ना, वह क्या है? m1 × L2 × T⁻³ होता है, ठीक है, जो शक्ति की भौतिक मात्रा होती है। चलो अगला सवाल देखो क्या है। लखनऊ घराने की नई किस उस्ताद के द्वारा रखी गई थी? घराने की नई किस उस्ताद, ये टाइपिंग एरर है, क्वेश्चन कुछ और होना चाहिए था, सॉरी गाइस, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ और होना चाहिए था, ये टाइपिंग एरर हो गया है, ठीक है। तो इसको छोड़ो, अगला सवाल देखो फिलहाल क्या है। अगला सवाल ये है कि एक सेकेंड, हाँ चलो। निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना है? कुछ लोग इसको, भाई जो आप लोग देख रहे हो, इसको लड़कियों मत पढ़ देना क्योंकि मिस्टेक बहुत होता है ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? बताओ कौन सा ऐसा यंत्र है जो लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना हुआ है पंजाब का? ऐसा कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है? जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ भाई। उसका नाम है चिका, ठीक है, चिका, ठीक है दोस्तों, याद कीजिएगा चिका। अगला सवाल देखो क्या है। उत्तर प्रदेश में उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटक की कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिए। उत्तर प्रदेश में उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटक की कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? बताओ करेक्ट आंसर क्या है, कितने लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, फटाफट बताओ भाई। और हमें लग रहा है कि इसका जवाब केवल कुछ लोग दे पाएंगे, नहीं तो कोई नहीं दे पाएगा, 1% भी लोग नहीं दे पाओगे। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथक, ठीक है ना। कथक भाई, आप लोग यार सोचो पहले, नाटक कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है कथक, ठीक है। ऑप्शन से भी यार पहचानने की कोशिश करा करो आप लोग, अगर जैसा कोई प्रश्न नहीं भी आ रहा है तो भी, ठीक है ना, उसका अर्थ निकालो ऑप्शन में से। आप खुद से एक अपना क्रिएट करो माइंड में कि भाई क्या हो सकता है इसका, जैसे कुछ भी नहीं पता है, थोड़ा अनुमान लगाया करो। चलो अगला सवाल देखो। लठमार होली उत्तर प्रदेश के नीचे उत्तर प्रदेश के नीचे उल्लिखित किस शहर में मनाया जाने वाला एक अनोखा उत्सव है? ये क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग इधर उधर हो गया, बट इसका करेक्ट क्वेश्चन क्या होगा पता है? लठमार होली उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है, बस यही इसका प्रश्न है, ठीक है ना। लठमार होली उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? तो जैसे कि सबको पता है भाई, बरसाना में, ठीक है, बरसाना में, ठीक। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है कि गंगा उत्सव के मुख्य आयोजन का स्थल कौन सा है? गंगा उत्सव के मुख्य आयोजन का स्थल कौन सा है? भाई इसका आंसर तो हमें लग रहा है 99% लोग दे दिए होंगे, केवल 1% लोग ऐसा होंगे जो नहीं दे पाए होंगे, वो उत्तर प्रदेश से बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है, वही लोग नहीं दे पाए होंगे। भाई उसका स्थल क्या है? गंगा उत्सव के मुख्य आयोजन का स्थल कौन सा है? बताओ बताओ। अयोध्या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, ठीक। चलो अयोध्या है, ठीक है ना। अगला सवाल देखो। गंगा उत्सव 2025 के दौरान कौन सी गतिविधियां आयोजित की गई थी? गंगा उत्सव 2025 के दौरान इनमें से जो चार ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें से कौन सी गतिविधियां आयोजित की गई थी? बताओ कौन कौन जानता है, क्या क्या की गई थी? लोक संगीत और
कला प्रदर्शनियां ये भी की गई थी, स्वच्छता अभियान ये भी था, निबंधन लेखन और प्रश्नोत्तर ये भी था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो ये भाई, डी। ठीक है ना, इनमें से सभी किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो जो गए हैं। अगला सवाल देखो क्या है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? प्रश्न को एक बार फिर से सुनिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? बताओ बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? तो केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। ठीक है ना, याद कीजिएगा, मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है, इसे डबल स्टार मार्क कर देता हूं मैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलो अगला सवाल देखो। निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की स्थापना दिवस के रूप में मनाया, मतलब सीआरपीएफ की स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? सीआरपीएफ का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बताओ। 27 जुलाई को, याद कीजिएगा 27 जुलाई को सीआरपीएफ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखो। सुशासन दिवस पर SWAR प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया था? सुशासन दिवस पर SWAR प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया था? भूपेंद्र पटेल ने। ठीक है, ये SWAR प्लेटफॉर्म भूपेंद्र पटेल ने लॉन्च किया था सुशासन दिवस पर। ठीक है, अगला और लास्ट सवाल। काग्यड नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? काग्यड, काग्यड बहुत ही अच्छा सवाल है। कागड़ नृत्य महोत्सव यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, सिक्किम में। काग्यड नृत्य जो है यह सिक्किम से संबंधित है। ठीक है, काग्यड नृत्य, काग्यड, काग्यड नहीं, काग्यड नृत्य, इसका बहुत ही अटपटा सा नाम है काग्यड, ये सिक्किम से संबंधित है। ठीक है, याद हो जाएगा ना, इतना मैं 3-4 बार बोल चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कितने प्रश्न का आंसर आप लोगों ने करेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो, आपको डेली 10 टॉपिक से दो दो तीन तीन प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। कोई नहीं करवाएगा कि हर टॉपिक से कोई लेगा भाई। अगर कोई आपको करवा भी रहा है ना ऑनलाइन यूट्यूब पर, तो कोई 2 ही 4 टॉपिक से पूरा वीडियो में एंड कर देगा। ठीक है ना, लेकिन मैं 10 टॉपिक से जहां जहां से प्रश्न आएंगे सभी टॉपिक से आपको प्रश्न देता हूँ। ठीक है ना, ऐसा वीडियो बनाने वाला कोई नहीं, कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पर, केवल मैं देता हूँ। ठीक है ना, 10 टॉपिक से प्रश्न उठा उठा कर आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो भाई इतने हल्के में मतलब बहुत मेहनत लगती है हर जगह से वीडियो को लाना और प्रश्न को ढूंढ ढूंढ के लाना 10 टॉपिक से। तो सब्सक्राइब कर लो, आपको जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप खुद को जीएस में अपने आप को बहुत ही अलग महसूस करोगे, मेरा वादा है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।